नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो ये हमारी 1000 एमपी जीके की जो ये सीरीज चल रही है, ये इसका भाग पार्ट है। और इस वीडियो में हम एमसीक्यू प्लस उनसे संबंधित जो भी उसकी व्याख्या है प्रश्न की, वह इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण एमपी जीके के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गोंड कला का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री जनगण सिंह श्याम जी को। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के हैं श्री जनगण सिंह श्याम, और इन्हें गोंड कला का पितामह कहा जाता है। इन्हें प्रथम गोंडी चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की जो गोंड पेंटिंग है, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगरमालवा, ये 7 जिले हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में संभाग कितने हैं? तो संभाग की संख्या है 10। और मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा 11वां संभाग प्रस्तावित है। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 55 है। अभी जो 3 जिले बनाए गए हैं, कौन कौन से बनाए गए हैं? तो एक तो मऊगंज है। मऊगंज कौन सा जिला है? तो ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। फिर उसके बाद में है पांडुर्ना। पांडुर्ना जिला ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। और उसके बाद में है मेहर। मेहर मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। अगला प्रश्न है, सरसों के हांडी मध्य प्रदेश के किस पठार को कहा जाता है? तो सरसों के हांडी मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है, इसे कहते हैं। सरसों के हांडी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। और इस पठार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिससे इसमें तिलहनी फसलों की सर्वाधिक खेती होती है। जो मालवा का पठार है, इसे अन्न का भंडार कहते हैं। और रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कागारी प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की राजभाषा है? तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। हिंदी जो है ये मध्य प्रदेश की राजभाषा है। वो भारतीय संविधान का भाग 17 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित है। मध्य प्रदेश के विधानमंडल ने हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। और अंग्रेजी भाषा मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच संसार की संपर्क भाषा है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी कामकाज होते हैं, ये हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अनूपपुर जिले में। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले में होता है। यह अनूपपुर में मेकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक की चोटी से होता है। सोन नदी गंगा नदी की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब जो गंगा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत में जब वह बहती है, तो सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी है। वो सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार 3 राज्यों में बहती है। अगला प्रश्न है, पालपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो यह वर्ष 1981 में बना था। पालपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1981 में बनाया गया था। और 28 दिसंबर 2018 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और यह मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। जो श्योपुर जिला है, इसमें 12वां राष्ट्रीय उद्यान है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया देश से चीतों को लाकर बसाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है? तो इसमें जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और अमरकंटक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का जो नर्मदापुरम जिला है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 352 मीटर। कहीं कहीं आपको ये 350 मीटर भी मिल सकता है। तो यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर प्रश्न में 350 मीटर है तो यह सही होगा, और अगर 350 नहीं है, 352 है, तो फिर
1352 मीटर सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर में अब एरोपोनिक तकनीक पर आधारित एक लैब भी बनाई जा रही है। एरोपोनिक तकनीक पर आधारित एक लैब बनाई जाएगी जिसमें आलू के बीज तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है और अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। सोयाबीन वायदा बाजार ये इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क यह गणेशपुरा राजगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है जो कि कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। कौन सा? ये देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो वर्तमान में 5 हवाई अड्डे हैं और अभी हाल ही में रीवा में छठवा हवाई अड्डा होगा, इसका भूमि पूजन भी किया जा चुका है। भूमि पूजन अभी हाल ही में किया गया है 6वें हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले का लहसुन सफेद चांदी के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो लहसुन है ये सफेद चांदी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदसौर जिले का जो ऊटी लहसुन है, ऊटी किस्म का जो लहसुन है, इसे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, इसके अंतर्गत मंदसौर जिले के लिए लहसुन उत्पाद को ही चुना गया है। जो कपास है इसे सफेद सोना कहा जाता है। इसके अलावा जो प्लेटिनम धातु है इसे भी सफेद सोने के नाम से ही जाना जाता है। यह अलग अलग कैटेगरी में इन्हें उपनाम मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा और एशिया का पहला डायमंड पार्क कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। विश्व का तीसरा व एशिया का पहला डायमंड पार्क इंदौर में स्थित है और देश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है ये ग्लोबल स्किल पार्क। और अभी आपको बता दूं, अभी हाल ही में इस ग्लोबल स्किल पार्क ने IIT जो इंदौर है इसके साथ एक MOU भी साइन किया है। और देश का पहला मसाला पार्क ये छिंदवाड़ा में स्थित है। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क ये इंदौर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम साइबर फोरेंसिक लैब किस शहर में स्थित है? तो प्रथम साइबर फोरेंसिक लैब स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी यह भोपाल में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब वह कहाँ स्थित है? तो वह भोपाल एम्स में लगाई गई है। मध्य प्रदेश की पहली एनिमल सेरोगेसी लैब यह भी भोपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजन माना जाता है? तो जो नर्मदा नदी है इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजन माना जाता है क्योंकि यह इन दोनों की सीमा के बीच ही बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। MP में सबसे बड़ी है और भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी है। वो प्रायद्वीपीय भारत की यह 3री सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में 3री सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा यह इंदौर में भी स्थित है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा में स्थित है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस प्रशिक्षण संस्थान यह इंदौर में स्थित है और स्वान प्रशिक्षण केंद्र यह भोपाल में स्थित है। निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ादेव हैं? तो जो बेगा जनजाति है, बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ादेव। बेगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ादेव हैं और बेगा जनजाति के लोग बीमारियों से रक्षा हेतु बूढ़ादेव की पूजा करते हैं। बेगा समाज में बागेश्वरी भवानी माता की पूजा भी की जाती है।
और इस समाज में एक खासियत है कि देवी देवताओं की पूजा सिर्फ पुरुष ही करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ को कब बनाया गया था? तो वर्ष 1968 में ये 2 खंडपीठ बनी थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। कौन कौन सी? तो एक ग्वालियर और एक इंदौर। इन्हें 1968 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय वर्ष 1956 में जबलपुर में स्थापित हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो तीसरी खंडपीठ बनेगी यह भोपाल के लिए प्रस्तावित है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। उस सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार है ये मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चौपाया पशु इसी पठार में पाए जाते हैं। यानी कि जो बघेलखंड का पठार है इसमें चौपाया पशु सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 193वां प्रश्न है, इस नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह जो केन नदी है इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं और यह राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 55 किलोमीटर बहती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा पांडव झरना एवं गाथा झरना का निर्माण भी होता है। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो हर्ष ने गढ़कलिका देवी जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। माँ गढ़कलिका देवी का प्राचीन मंदिर उज्जैन के कालीघाट में स्थित है और कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये मंदिर है इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी और इस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर खेर से कत्था बनाया जाता है? तो खेर से कत्था बानमोर में बनता है। बानमोर कहाँ स्थित है? तो यह मुरैना में स्थित है। पीलूखड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़ जिले में स्थित है। बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है और बुधनी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र रायसेन जिले में स्थित है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। जो देवास है इसे सोया सिटी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सोयाबीन की खेती देवास से ही प्रारंभ हुई थी। और भोपाल के पास अंतरराष्ट्रीय अरहर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है छिंदवाड़ा। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर है जबकि पहले स्थान पर है बालाघाट। इसके अलावा बैतूल, टीकमगढ़ एवं कटनी से भी तांबा प्राप्त होता है। बालाघाट की जो मलाज खंड की खान है ये तांबा हेतु प्रसिद्ध है। मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोलार परियोजना को किस बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है? तो जो कोलार परियोजना है ये विश्व बैंक की सहायता से स्थापित की गई है। ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है और कोलार परियोजना से सीहोर जिले की लगभग 7,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सड़क वाला जिला है सिंधी। सर्वाधिक सड़क वाला जिला सिंधी है और न्यूनतम सड़क वाला जिला है झाबुआ। जबकि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है सतना एवं न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला है श्योपुर। जब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 को हुई थी जिसे वर्तमान में अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि धमनार की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो धमनार की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित हैं। यह गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यहाँ पर इस्लाम धर्म की 2 कब्रें भी स्थित हैं जिन्हें बाबा की मजार कहते हैं। और जो धमनार शैलाग्रह है इसकी खोज 1821 में जेम्स टॉड द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 8 था, इसमें हमने लगभग 200 प्रश्न अब तक डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में तो हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं लेकिन इसके पहले के जो 7 पार्ट हैं उससे पहले हम 175 प्रश्न और डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं
तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।